अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। अगर तुम अल्लाह से कोई वादा कर लेते हो और मुकर्ररा घड़ी के करीब आने पे तुम्हारा दिल कमज़ोर पड़ने लगे, तभी उस वादे को निभाने की कोशिश किया करो। अल्लाह को तुमसे कोई चीज़ छीन लेना मकसूद नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने की लालच से आज़ाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। हम अपने वादों को जितना ज़्यादा निभाएंगे उतने ही मजबूत बनेंगे और आखिर में अल्लाह खुद ही कोई राह निकाल के हमें हमारी महबूब शय लौटा देगा। ये मत सोचा करो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि ये देखो जिससे तुम मांग रहे हो उसके बस में क्या नहीं है। तुम्हारा मान है ना अल्लाह पे कि वो तुम्हारी सुनेगा। देखना वो तुम्हारा मान टूटने से पहले ही तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अल्लाह अपने होने का एहसास यूं भी दिला देता है, बस थोड़ी सी ज़मीन हिला देता है। जब हम किसी मामले में अल्लाह से मशवरा मांगते हैं तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी, मगर हम ध्यान नहीं देते। क्या कभी ऐसा हुआ कि कुछ खाने को जी चाहा और वो चीज़ किसी न किसी ज़रिए से तुम तक उसी वक्त पहुंच जाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि कहीं से मदद की उम्मीद न हो लेकिन अचानक से कहीं से मदद आ जाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि अपना कोई धूप में ला कर खड़ा कर दे और अचानक से कोई अजनबी सा शख्स हाथ थाम कर छाँव तक ले जाए, ना कोई सवाल करे न जवाब? कभी ऐसा हुआ कि सूरज की दहकती किरणों से जिस्म पिघलने लगे और अचानक से बारिश हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि जब तुमने मुंह से दुआ मांगी ही नहीं और वो कबूल होकर तुम्हारे रूबरू लाकर खड़ी कर दी गई हो? ऐसा होता है। वो मुख्तलिफ ज़रियों से मदद भेजता है। वो अगर कोई चीज़ वापस ले लेता है तो उसकी जगह उससे बेहतर चीज़ से भी नवाज देता है। वो मोज़े भी करता है और दुआएं भी कबूल करता है, बस उसका अंदाज मुख्तलिफ है सबसे, इसीलिए तुम समझ नहीं पाते उसे। दोस्तों, शादी टूटेगी तो किसी और से हो जाएगी, जॉब जाएगी तो और मिल जाएगी, कोई ठुकरा देगा तो दुनिया और इंसानों से लदी पड़ी है। इंसान किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता अगर वो डर और खौफ का शिकार हो जाए, और सबको दिल से नाकामी से बहुत खौफ आता है, लेकिन खुद को ये बावर कराना चाहिए कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, तो भी इंसान नए सिरे से अपनी अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ बआसानी दोबारा कर सकता है। जो इंसान किसी का हक मारे वो पुरसुकून नहीं रह सकता। हमेशा याद रखना, वो कभी भी पुरसुकून नहीं रह सकता। शिकायत करना बंद करो। जितना वक्त हम शिकायतें करने में ज़ाय कर देते हैं उसमें तो हम बहुत से काम निपटा भी लेते। इंसान की आदत होती है कि वो गिले शिकवे करना पसंद करता है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर किसी और को आपसे फ़र्क पड़ता तो वो ऐसा कुछ करता ही नहीं। कि आपको शिकायत करने की ज़रूरत पड़ती तो फिर गलत उम्मीदें मुस्तकबिल में लगाने का भी भला क्या फ़ायदा। किसी भी गलती के लिए खुद को और औरों को इल्ज़ाम देना बंद कर दो। इंसान का ज़मीर सबसे मुनसिफ जज है और वो खुद सबसे बेहतर जानता है कि किसकी क्या गलती थी। अपना ज़मीर मुतमईन रखो तो तुम पुरसुकून रहोगे। कभी किसी के साथ गलत ना करो तो तुम्हें किसी और के किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने आप को अलग थलग रखना काम करते हुए ठीक है, वरना लोगों से किनारा कशी मत इख्तियार करो। दिन में ख्वाब देखना बंद कर दो। जब इंसान अपनी ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा वक्त गुजारता है तो वो असली दुनिया में फरागत के औकात बसर कर रहा होता है, और ये एक दफ़ा फिर वक्त का ज़िया है। जितना इल्म ज़्यादा हो उतनी आगाही और शऊर बढ़ते हैं। अपने इल्म में हर वक्त इजाफा करने की कोशिश करो। किसी चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं तो बोलो कि मुझे कुछ नहीं पता, और सवालात करके
उस चीज़ के बारे में जानो। किसी अहम इंसान या चीज़ को कभी नज़रअंदाज मत करो। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत मस्बत किरदार अदा करते हैं और वो हमारे लिए काबिल कदर होते हैं। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करने से हम उनको इस गलत फहमी में मुब्तला कर देते हैं कि वो हमारे लिए किसी अहमियत के हामिल नहीं हैं। जब ये ज़िंदगी और वो ज़िंदगी सब उसी की अमानत है तो करना भी वही चाहिए जो अल्लाह की मर्ज़ी हो। इंसान का इख्तियार न सांस पर है न तकदीर पर, लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी शामिल कर ली जाए तो राहत मिल जाती है। दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह अपनी रज़ा को हमारी रज़ा बना दे और हमसे वो काम ना करवाए जिसे वो पसंद नहीं करता। टूट गया हूँ या अल्लाह, तू जानता मेरा हाल है। ना आजमाइश हमेशा रहती है दोस्तों, ना ये मरहला मुस्तकिल है। वो जो आदिल है वही कफील भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता। वो तहज्जुद के सजदों को कभी ज़ाय नहीं करता। एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें सारी रात इस खुशी से नींद नहीं आएगी कि सुबह हज के लिए सफ़र का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, खुश रहना सीखो और इर्द गिर्द रहने वालों को भी खुश रखना सीखो। जो खामोश है उसकी खामोशी सुनो और जो कुछ कहना चाहता है उसकी बात सुनो। कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन नेक है और कौन गुनहगार, इसका फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दो। हम सब इंसान हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं उन गलतियों से पाक हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। इस बात को तस्लीम करना सीखो कि हम सब गलतियों से सीखते हैं। गलती नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, हारेंगे नहीं तो जीतना कैसे सीखेंगे, करेंगे नहीं तो उठना कैसे सीखेंगे। सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। मोहब्बत बांटोगे तो मोहब्बत मिलेगी और ये अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल है। और याद रखो, इंसान से मोहब्बत वही करता है जिस पे अल्लाह मेहरबान होता है, क्योंकि जब वो मेहरबान होता है तो तोहफे में मोहब्बत से नवाजता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। और रोजाना है ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कहते हैं सैयद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी नासिर।